हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला टॉपिक हमारा रह गया था, तो उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर प्रोग्रेस पर, तो क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले इन चीजों के बारे में एक नजर मार लेते हैं। जैसे कि डायरेक्शनल कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हमने प्रीवियस आपकी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इसके बारे में डिस्कस हुआ। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो कहो तो मैं एक बार सभी फॉर्मूले आप लोगों को यहां पर क्विक रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाए। डायरेक्शनल कोसाइन एंड डायरेक्शनल रेशियो, तो अगर एक सिंपल सी बात है कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई फॉर एग्जांपल एक वेक्टर फॉर्म, एक लाइन का वेक्टर फॉर्म गिवन है, ठीक है। एक लाइन है जिसका वेक्टर फॉर्म आपके पास गिवन है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन जो आई जे के कॉफिशिएंट है उससे हम निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर जो होता है ये आपके पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? 1 के बराबर होता है। और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, स्पेस पे अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन हमने दो तरीके से डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक तो पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट से वो लाइन आपका पास करती है, दूसरा एक डायरेक्शन हमको गिवन है, यानी कि गिवन है कि किसके पैरेलल, यानी कि एक पैरेलल लाइन आपको पास यहां पर गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और एक कंडीशन गिवन हो कि किसके पैरेलल है या किसके परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ गिवन हो। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के बराबर होता है। दूसरा, 2 पॉइंट गिवन हो जिससे होकर के लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स आपके पास बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा तीसरी कंडीशन है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल। तो इसको हम बच्चों डिनोट करते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, अगर हमको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो सीधे लिखेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 एंड C2 अपॉन में होल अपॉन यहां पर A1 स्क्वायर प्लस में B1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में आपके पास C2 स्क्वायर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर हमको लाइन के इक्वेशन गिवन है और इस तरीके से गिवन है कि मान लो एक लाइन आपके पास आर इक्वल टू ए प्लस में लेमडा A1 वेक्टर लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, एक लाइन के इक्वेशन है। दूसरी लाइन के इक्वेशन A2 वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स आपके पास B2 वेक्टर, ऐसे गिवन है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस केस में cos थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 इंटू में आपके पास B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये हमको यहां से इस तरीके से निकल करके आता है। क्लियर है बच्चों? दैट इज cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। ये हमको cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाती है। क्लियर है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद तीसरा हमारे पास कंडीशन आती है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जिसमें हम डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पर बात करते हैं। यही टॉपिक हम आपका अभी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर दो लाइन है आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस में म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो अगर ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि यानी कि ना तो ये एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, ऐसी लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस होती हैं। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट में आपके पास A2 वेक्टर माइनस में आपके पास A1 वेक्टर और होल अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस में आपका B2 वेक्टर। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि D निकल करके यहां से हमको आ जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि D हमको यहां से निकल करके आ जाएगा। D इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस में आपका B2 वेक्टर।
या हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स यहां से निकल करके आता है। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? आई बात समझ में? चलो, अब इसके बाद इसी का हमने और भी कुछ फॉर्म पढ़े थे, यानी कि अगर कार्टेशियन फॉर्म की लाइन से, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, इस तरीके से आपके पास गिवन है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इतने बड़े फॉर्मूले को याद नहीं करना, तो यहीं से आप डायरेक्शन कोसाइन A1 B1 C1, इसके डायरेक्शन कोसाइन A2 B2 C2, तो B1 वेक्टर मिल जाएगा, B2 वेक्टर मिल जाएगा, और आपका A1 मिल जाएगा x1i y1j z1 के, A2 मिल जाएगा x2i y2j z2 के। तो बस इस तरीके से हम रख करके वहां से निकाल सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म की लाइन से भी हम उसके वेक्टर फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं और दैट इज उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से फॉर्मूला पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब एक कंडीशन आती है कोप्लेनर की, कि टू लाइन्स आर कोप्लेनर, यानी कि अगर मान लो ये दो लाइन्स L1 और L2 है ना, अगर हम ये बोले कि इफ L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन पर लाई करने वाली लाइन है, कोप्लेनर लाइन से, तो उस कंडीशन में यानी कि जो डिटर्मिनेंट होगा आपका, ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट, अब आप समझिएगा कि अगर दो लाइंस आपकी कोप्लेनर हो गई, तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या हो जाएगा, यानी कि कोप्लेनरिटी का कंडीशन हो गया कि यानी कि अब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपके पास क्या हो गई, जीरो हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच की जीरो हो जाए, यानी कि अगर दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जीरो है, तो वो कोप्लेनर लाइंस, दैट मींस x2 माइनस x1 y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1 अपॉन में यहां पर a1 b1 c1 a1 और इधर पे है b1 और ये आपके पास c1 और यहां पर a2 b2 एंड c2, ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर, यानी कि अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच की जीरो हो जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? ऑब्वियसली बात है ना कि पैरेलल का हम यहां पर कंडीशन क्या लेकर के थे, पैरेलल की कंडीशन भी हम कोइंसिडेंट उनको ओवरलैपिंग मान करके चलते हैं, और कोप्लेनर भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जीरो हो गया। तो अब एक क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट द लाइन, क्वेश्चन क्या है बच्चों, सो दैट द लाइन x माइनस में a प्लस डी अपॉन a माइनस डेल्टा, y माइनस a अपॉन अल्फा, z माइनस a माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, और यहां पर x माइनस में b प्लस में c अपॉन बीटा माइनस अल्फा, y माइनस b अपॉन बीटा, z माइनस b माइनस c अपॉन बीटा प्लस गामा, दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर। तो सबसे पहली चीज हमें इनको कोप्लेनर प्रूव करना है, यानी कि हम प्रूव करें कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जीरो होगी। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज x माइनस में a माइनस में d अपॉन में आपके पास अल्फा माइनस में डेल्टा, ओके, y माइनस में a अपॉन में अल्फा, और z माइनस में आपके पास a प्लस में d अपॉन में अल्फा प्लस में डेल्टा। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हमारे पास है x माइनस में b माइनस का c अपॉन में आपके पास बीटा माइनस में गामा, y माइनस में b अपॉन में आपके पास बीटा, और z माइनस कॉमन लिया तो यानी कि b प्लस c अपॉन में आपके पास बीटा प्लस में गामा। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म पे लिख लिया। अब यहां से अगर मैं x1 y1 और z1 देखूं तो x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस में d, y1 कितना आ जाएगा आपके पास a, और z1 कितना आ जाएगा a प्लस में आपके पास d, z1 हमारे पास a प्लस में d, और x1 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया, और नीचे पर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, दैट इज अगर मैं यहां पर देखूं ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइक पहले के डायरेक्शन रेशियो अगर मैं यहां पर देखूं तो a1 इक्वल टू हमारे पास अल्फा माइनस में डेल्टा है, b1 इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो अल्फा है, और c1 इक्वल टू हमारे पास अल्फा प्लस में आपका डेल्टा है, अल्फा प्लस में आपके पास डेल्टा है।
दूसरी लाइन में यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आपके पास इसके पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास x2 हो गया एक तरीके से, x2 इज इक्वल टू तो b माइनस सी हो गया यहां से, ठीक है, b माइनस सी, y2 आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज आपके पास b, और z2 आपके पास मिल जाएगा b प्लस में आपके पास c। यहां पर a2 की अगर मैं बात करूं, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो बीटा माइनस गामा, और b2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास बीटा है, और c2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास बीटा माइनस में गामा। तो अब हमें कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस में z1 होल अपॉन a1 b1 एंड c1, a2 b2 और c2 होल अपॉन नहीं है, मतलब कि थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड रो हो गई आपकी। यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते, x2 माइनस x1 b माइनस सी में से हमने a माइनस डी माइनस कर दिया, यानी कि b माइनस सी में से माइनस किया हमने, माइनस में a और प्लस में आपके पास यहां पर d आ जाएगा। y2 माइनस y1 में b में से a माइनस कर दिया तो b माइनस में a आ गया। z2 माइनस z1 में b प्लस c है हमारे पास यहां पर, b प्लस c माइनस a माइनस d, माइनस a एंड माइनस में d है, ठीक है, माइनस a और यहां पर आपके पास माइनस में d है, क्लियर। उसके बाद a1 हमारे पास अल्फा माइनस में डेल्टा, b1 हमारे पास अल्फा और c1 हमारे पास अल्फा प्लस में आपके पास डेल्टा, a2 हमारे पास बीटा माइनस में गामा, b2 हमारे पास आपका बीटा है और c2 हमारे पास बीटा माइनस में आपका गामा है, ठीक है। तो ये हमारे पास b माइनस सी इधर से निकल के आ गया, ये हमारे पास इतना निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम यहां से देखें तो सबसे पहले ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर मैं C1 कॉलम को C1 प्लस C3 कर दूं, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से ऐड कर दूं, तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट बन जाएगा। थोड़ा सा डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो C से C कैंसिल आउट, माइनस में आपके पास, एक सेकेंड, सही है ना, यहां पर कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, एक सेकंड रुक जाना, b माइनस में a, हाँ जी चलो। तो अगर करेंगे तो यहां पर आपके पास ये बन जाएगा आपके पास b प्लस b यानी कि 2b, फिर c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, माइनस में आपके पास 2a, और यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा, और ये बन जाएगा आपके पास बीटा माइनस गामा, ठीक है। कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, ठीक है। C2 हमारे पास बीटा माइनस गामा है, एक सेकेंड यहां पर चेक कर लेता हूं, ये A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी, एक बार चेक करना, A2 बीटा माइनस गामा, यहां से चेक करें A2, अच्छा सॉरी बीटा प्लस गामा यहां पर, अब ठीक है, ये बीटा प्लस गामा है, ओके, दैट इज बीटा प्लस गामा, ऑल कूल, हाँ सही है, यहां पर बीटा प्लस गामा है, अब सही आ जाएगा, देख लो। तो अब इनको ऐड करेंगे तो बीटा माइनस ये आपके पास 2 टाइम्स बीटा बन गया, बाकी आपके पास b माइनस a अल्फा और बीटा बन गया, और ये हमारे पास एज इट इज जो भी है b प्लस सी माइनस में a माइनस में d, अल्फा प्लस में डेल्टा और बीटा प्लस में गामा, ठीक। यहां से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स आपके पास b माइनस में a अल्फा और बीटा, और यहां से भी b माइनस में a अल्फा और बीटा, और ये आपके पास b प्लस सी माइनस में a माइनस में d बन गया, और यहां से अल्फा प्लस में डेल्टा, और ये आपके पास बीटा प्लस में गामा। तो इस तरीके से ये जो 2 हमारी रोज हैं, पहली रो और पहली कॉलम और दूसरा कॉलम, ये आइडेंटिकल हो गए, और जब किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 2 कॉलम उसके
आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको 0 मिल गई। तो हम यहां पर क्या बोल सकते कि हेंस these two lines are coplanar, ये दोनों लाइंस आपकी कैसी है, कोप्लेनर लाइंस है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमने यहां पर प्रूव कर दिया। और इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको कोप्लेनरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, क्लियर, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात की जाने वाली है। यानी कि हमें पीटी फाइंड करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस पीटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको अगर मैं पॉइंट एस टी की बात करूं तो एस टी हमारे पास हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर। ठीक है, A2 वेक्टर माइनस में AT वेक्टर। अगर मैं यहां से इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो हमारे पास SP है, ठीक है, आपको मालूम है कि साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी कि PT है ना, अपॉन में ST के बराबर, PT अपॉन में ST। तो एक चीज हम यहां से PT इक्वल टू आपके पास ST यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, PT अपॉन ST साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, PT इक्वल टू ST साइन थीटा। चलिए अब अगर मैं दो वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, एक वेक्टर मान लो आपके पास ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों पैरेलल हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक का इक्वेशन मान लो आपके पास है, यानी कि अगर मैं दोनों लाइंस की बात करूं तो L1 लाइन है आपके पास यहां पर R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स आपके पास B वेक्टर, और दूसरी लाइन R वेक्टर इक्वल टू आपके पास A2 वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स आपके पास B वेक्टर। क्योंकि पैरेलल है इस वजह से ये जो डायरेक्शन है ये आपके पास B वेक्टर हमको दोनों की सेम है, इसकी भी डायरेक्शन B वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन B वेक्टर, पैरेलल है तो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि B क्रॉस में ST जो होगा है ना, वेक्टर B क्रॉस में ST जो होगा, ST ये हमारे पास किसके बराबर होगा, B क्रॉस में ST जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ ST इनटू में साइन ऑफ थीटा और n कैप के बराबर। ठीक है, वेक्टर B क्रॉस ST जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से वेक्टर B क्रॉस में आपका ST का मतलब हुआ A2 वेक्टर माइनस में आपके पास A1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B ST साइन थीटा दैट इज इक्वल टू PT और यहां पर n कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूं तो ये बन गया आपके पास A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B और ये आपके पास PT है ना, यहां से आपके पास ये PT वेक्टर हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि PT एक तरीके से बन गया और ये आपके पास 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यानी कि जो डिस्टेंस है PT, जो डिस्टेंस है वो B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B के बराबर आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने B क्रॉस ST क्यों किया, ST क्रॉस B क्यों नहीं किया, कुछ भी कर लो, जब हम पूरा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एब्सोल्यूट ले रहे हैं, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है वो हमको B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B के बराबर होगा। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ PT और B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हमको निकल करके आता है। क्लियर है? चलिए, एनीवन एल्स को डाउट यहां पर किसी को? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे पर बात करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। अगर आप देखें तो 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले की डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन दोनों सेम है। यानी कि B वेक्टर जो हमारे पास गिवन है वो है आपके पास 2i प्लस में आपके पास 3j और प्लस में आपके पास 6k, और
A1 वेक्टर हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में आपके पास 4k कैप, और A2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस में आपके पास 3j कैप माइनस में आपके पास 5k कैप। ठीक है, माइनस में आपके पास 5k कैप। तो B वेक्टर ये है, A1 वेक्टर ये है, A2 वेक्टर ये है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा, B क्रॉस में आपके पास A2 वेक्टर माइनस में आपके पास A1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर मैं A2 माइनस A1 सबसे पहले निकाल लेता हूं, तो 3 माइनस का I यानी कि 2 टाइम्स I कैप, 3j माइनस का 2j यानी कि आपके पास j कैप, माइनस का 5k माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4k, तो आपके पास माइनस में k कैप आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 वेक्टर हमारे पास 2i माइनस का j माइनस में k कैप निकल करके आ जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर। क्या आ जाएगा, A2 माइनस में A1 वेक्टर 2i माइनस का j कैप माइनस का k कैप हमको निकल करके आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बी वेक्टर का A2 माइनस में A1 के साथ में, तो कितना आएगा, बी वेक्टर हमारे पास है आपका सबसे पहले तो I रखा, j कैप रखा और k कैप रखा, और b के रेशियो है 2 3 6, तो ये बन गया 2 3 और 6। उसके बाद A2 माइनस A1 के रख दिए, तो ये बन गया 2 माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे A2 माइनस A1, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का j आएगा। ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का k, तो आई थिंक यहां पर 1 आएगा ना कि माइनस का 1। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए, तो आई जे के 2 3 6 2 1 और माइनस 1 क्लियर। तो हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर ये हमको निकल करके यहां से आ गया। अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई कैप बना, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस में 3, 6 इंटू 1 आपके पास माइनस में 6, उसके बाद माइनस में आपके पास जे कैप, ये रो ये पूरी की पूरी ये पूरी की पूरी रो डिलीट, ये पूरी की पूरी कॉलम डिलीट, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस में 2, और 6 इंटू 2 आपके पास 12 माइनस में आपके पास 12, उसके बाद प्लस में आपके पास के कैप निकल करके आ गया, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो 2 इंटू 1 आपके पास यहां से बन गया 2, और 3 इंटू 6 तो माइनस में आपके पास 6 बन गया, तो 2 माइनस में 6 बन गया। क्लियर है। सो यहां से आई कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है, और माइनस ये आपके पास मान लो प्लस में जे कैप कर दिया, माइनस अंदर जाएगा, 12 प्लस 2 14, तो ये आपके पास 14 बन जाएगा। ठीक है, और यहां से के से करेंगे तो आपके पास प्लस में के कैप और अंदर पे माइनस का 4, ये हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 आ गया। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिए, आई जे के हमने रख लिया, इसके 2 3 6 रख लिया, और A2 माइनस A1 2 1 1 माइनस का, ठीक है, 2 1 माइनस 1, तो यहां से आई डिलीट माइनस 3 माइनस जे कॉलम डिलीट माइनस 2, और 6 2 12, के डिलीट 2 1 2 माइनस 6, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां से आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां पर निकालूं, आई थिंक एक स्लाइड मुझे यहां पर और ऐड करनी है, तो मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर ये हमको निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस में 9 प्लस में आपके पास 36, यानी कि स्क्वायर रूट 49, मतलब कि आपके पास 7। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास आ रहा है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बी क्रॉस A2 माइनस में A1।
ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आ रहा है, यानी कि ये बन गया आपके पास 81, फिर आपके पास 14 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 196 और 4 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 16। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 + 6 12, 12 + 1 13, कैरी आया आपके पास 1, 1 + 9 10, 1 + 9 10, 10 + 8 18 और 18 + 1 19, तो यहां पर 9 आया, कैरी आया 1। ठीक है, फिर 1 और 1 + 1 2, 293 आ गया। कितना आ गया, 293 आ गया। तो 196 प्लस में 100 करते तो 296 आता, लेकिन इसमें से कितना कम हो रहा था, 4। ठीक है, सही, एक बार चेक कर लेना। 6 + 6 12 + 1 13, कैरी आया 1, 9 + 1 10, 10 + 1 18, 18 + 1 19, कैरी आया 1, 1 + 1 2, 293 आ गया। ओके, तो हमको निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √293 अपॉन में आपके पास इसका मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास 7 आया। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकल करके आ गई। क्लियर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि D = √297 अपॉन में 7, ये हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में निकल करके आ गई। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से सभी लोग। क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट पर आए। बढ़िया, तो ये कंप्लीट होता है इस तरीके से, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, यानी कि ओरिजिन से, यानी कि 0,0,0 से किस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, 2,1,1, ये जो लाइन है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाई 3, 5, -1, 3, 5, -1, और ये आपके पास है 4, 3, -1। तो दो लाइन है, ये L1 लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये L2 लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को आपका ज्वाइन कर रही है। अगर L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले, यानी कि डायरेक्शन D रेशियो अगर मैं ऑफ L1 लाइन के निकालूं तो क्या बन जाएगा, 2 - यानी कि 2, कॉमा में 1, कॉमा में 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। L2 के यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 अगर मैं यहां पर फाइंड करूंगा तो क्या बनेगा, 4 × 4 - 3 यानी कि 1, 3 - का 5 यानी कि माइनस में 2, -1 और -1 ये प्लस का 1, तो आपके पास 0। ठीक है, ये हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो। अब आपको मालूम है कि जब लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब A1 B1 A2 B2 और A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यानी कि 2 × 1 कितना आएगा, 2 × में आपका 1, 1 × में आपके पास माइनस में 2 और प्लस में 1 × में आपके पास 0, ये कितना निकल के आएगा, 0। तो यानी कि डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आ गया। इट मींस कि ये लाइंस आपकी L1 और L2 लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।